वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्ष ऑनलाइन एकेडमी बाय विपिन सर। आप सभी कैसे हैं? आप आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छी तरह से कर भी रहेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों का थंबनेल से पता चल गया कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले नरेशन पढ़ने से पहले आप लोग ये काम कीजिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखना। यदि समझ में आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। बिना देर के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि नरेशन किस प्रकार से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ जो हम लिखे हैं नरेशन, नरेशन का हिंदी होता है कथन। ठीक है, कथन को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, मान लीजिए कि प्रोनाउन का यूज किए तो वो इनडायरेक्ट हो गया और नाउन का यूज किए तो वो हो गया डायरेक्ट हो गया। ठीक है, मोटी मोटी भाषा में इसको बोलेंगे नाउन और प्रोनाउन के थ्रू से। ठीक है, तो देखिए कहता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन को जो है ना स्पीच के नाम से भी जाना जाता है, मतलब इसका कहने का अर्थ है इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, मतलब नरेशन दो प्रकार का होता है। नरेशन कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। देखिए ओब्लिक देख के हम स्पीच लिखे हैं, किसी किसी ग्रामर में आप देखिएगा ना तो उसमें दिया रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और किसी किसी में दिया रहेगा नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। तो आज हम समझेंगे डायरेक्ट नरेशन किसको बोलेंगे और इनडायरेक्ट नरेशन किसको बोलेंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके परिभाषा को समझ लेते हैं। देखिए डायरेक्ट नरेशन का जो परिभाषा होता है, कहता है जब हम किसी वक्ता के मूल कथन को, मतलब वक्ता जो बोलता है उसी के कथन को दूसरों के सामने ज्यों का त्यों, मतलब जो वह बोला उसी शब्दों में हम उसको व्यक्त करेंगे, तो कहता है उसी रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन या स्पीच बोलेंगे। ठीक है, इसको उसी के शब्द में, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में हम लिखे हैं, यहाँ जो लिखा हुआ ही सेज और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ आई एम गोइंग, वह कहता है कि मैं जा रहा हूँ। इस कथन को हम बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको इनडायरेक्ट नरेशन। और इस क्या कहता है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इनडायरेक्ट भी इसी के आधार पर बनेगा। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको इनडायरेक्ट नरेशन किसको बोलेंगे। देखिए जैसा कि हम लिखे हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलेंगे, कहता है जब हम किसी वक्ता के मूल कथन को मूल कथन में कुछ हेर फेर करके दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच बोलेंगे। ठीक है, मान लीजिए देखिए कोई कुछ बोलता है और मान लीजिए कि कोई बोलता है कि मेरे बच्चे को आप भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाके क्या बोलिएगा कि मेरे बच्चे को भेज दीजिएगा? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। वहाँ हम लोग बोलेंगे आपके घर वाले या आपके पिताजी आपको बुलाए, मतलब अपने तरीके से बोलेंगे, तो उसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए पिछला जो एग्जाम्पल लिखे थे उसको एक बार उतारिए। तो देखिए पिछला जो एग्जाम्पल था हमारा डायरेक्ट नरेशन वाला, ठीक है, कहता है ही सेज। ठीक है, ही सेज आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, इतना कहता है। देखिए अभी जितना बताएंगे उतना ही आपको समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है, नहीं तो गैदरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ही सेज को रहने देंगे, ही सेज इतना रहने देंगे। ठीक है, ही सेज रहने देंगे और कंजंक्शन लगाएंगे हम दैट। ठीक है, दैट क्यों लगाएंगे उसको हम आपको बताएंगे। अब देखिए आई है तो आई, देखिए इसमें एक फार्मूला आता है सन फार्मूला, इसमें एक फार्मूला आता है सन फार्मूला। ठीक है, उसका नाम है SON। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ देखिए इसका प्रोनाउन लिखना है तो इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ ही लिख देंगे। अब देखिए ये जब बात बोला था उस समय यह प्रेजेंट टेंस था
अब जब ये बात बोलकर चला गया तो मतलब ये पास्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदलना है, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि ये कंटिन्यूअस का है तो इसको कंटिन्यूअस ही रहने देंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस में ही वाज गोइंग। ठीक है, इतना दूर समझ गए। आपको इतना चीज समझना था। पहला देखिए, ये वाला जो लिखे हैं ये इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। इसको क्या बोले थे हम लोग? डायरेक्ट। ये था डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, ये था डायरेक्ट नरेशन। और ये जो बोला गया बात इसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं अगले मतलब क्या कहते हैं, इससे आगे जब बढ़ेंगे तब समझिए। अभी इतना समझना है कि डायरेक्ट किसको बोलेंगे और इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे। ऊपर वाला सेंटेंस को डायरेक्ट बोलेंगे और नीचे जो सेंटेंस है इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। इतना समझ में आएगा। हम इतना समझ गए कि किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में बोल देना, उसको डायरेक्ट। जैसे यहाँ मान लीजिए कि रहेगा महात्मा गांधी सेज डू और डाई, मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि करो या मरो। तो उस सेंटेंस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट में ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ के द्वारा किसी के स्टेटमेंट को उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, उसी को बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। इस क्या कहता है, अभी तक में हमको जो समझ में आया है और हम लोग आपको हम समझा पाए हैं, डायरेक्ट उसको बोलेंगे जब किसी वक्ता के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में बोल देंगे, वो हो जाएगा डायरेक्ट। और जब उसके कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। ठीक है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी लिख लीजिएगा। उसके आगे देखते हैं इसको किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, अब जो आगे हमको समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच और एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। पहले रिपोर्टेड स्पीच को समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। देखिए, कहता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है और इसके अंदर में जो वाक्य है इसी को बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के वाक्य को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे? जो चीज जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसके वर्ब को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, हालांकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सेंटेंस को भी बोल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगा। ठीक है, तो बोलेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब यहाँ देख लीजिए, ये इन्वर्टेड कॉमा ये वाला है और इसके बाहर जो ये वाला सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें इतना समझना है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताते हैं कि कब जो है ना हमको कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन कब लगाना है, वो सेंटेंस के आधार पर होता है। तो सबसे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि सेंटेंस के आधार पर कंजंक्शन कैसे लगाएंगे। देखिएगा, यहाँ जो लिखे हैं इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर कंजंक्शन का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार, मतलब इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टेड स्पीच रहता है उस सेंटेंस के आधार पर हम कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में दैट कंजंक्शन का प्रयोग किए थे, तो समझेंगे। देखिए, यदि आपका इन रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस है तो उसमें दैट का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इफ या वेदर दोनों में से किसी एक का करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें टू या फ्रॉम, इसमें से दोनों में से किसी एक का करेंगे। और यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तो दैट का, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी रहेगा तो दैट का। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इस सभी सेंटेंस के आधार पर किस प्रकार से बनाएंगे, हाउ टू चेंज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।